भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन का जो नव गठन किया गया है, उसमें मधुबनी की काफ़ी उपेक्षा की गई है। उपेक्षा से मधुबनी में जो पुराने राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनमें खलबली सी मच गई है। मैं मोहन झा रीता न्यूज़ से, अपने न्यूज़ कार्यालय से बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो नए संगठन का विस्तार किया है और लोगों को जो तहदीद दी गई है, उसमें मधुबनी जिले में काफ़ी उपेक्षा की गई है, जिससे पुराने नेता हो या वर्तमान जो भावी नेता कहे जा रहे हैं, उनमें थोड़ा कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल भी दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नए संगठन का जो गठन किया गया है, उसमें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 लोगों को तहदीद दी गई है, जिसमें एक ब्राह्मण जाति से हैं और दूसरे मंडल जाति से हैं। शेष राजनीति में जो खलबली है, उसका मुख्य कारण है कि पुराने जितने नेता हैं सबको दरकिनार कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक नए विषय के तौर पर चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें पुराने लोगों को जगह देने के बजाय नए लोगों को अपने पार्टी में मजबूत स्थिति बनाने में लग रहे हैं, जैसा कि दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी में कितना मजबूत है, आपको तब पता चलेगा जब सभी नेताओं को अगर एक मंच पर लाते हैं, तो आपको पता चलेगा इस पार्टी में कितना दरार है। भले ही विधायक जिनका उम्र अधिक हो गया है, वह अपने को बूढ़े साबित नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं और मैं चुनाव लड़ सकता हूं, यहां तक कि लोकसभा का चुनाव भी मैं लड़ सकता हूं। दूसरे ऐसे भी नेता हैं जो कृपा पात्र से अपना पद ग्रहण किए और अब वह कह रहे हैं कि मैं भी आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकता हूं। ताज्जुब तो यह है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने मुंह पर ताला लगा चुके हैं, क्योंकि राजनीति की जो बदलती स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों का जो स्थान देने का जो सिलसिला बनते जा रहा है, उससे पुराने लोगों में थोड़ा खलबली सा मचा हुआ है। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो नए संगठन का गठन किया गया है, उसमें मधुबनी जिले की उपेक्षा पूर्णतः की गई है। आप जातीय आधार माना जाए या पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात माना जाए, तो लगेगा कि एक ऐसे लोगों को इस पार्टी में पुनः स्थान दिया गया है जो पूर्णतः नए हैं। पुराने जो लोग हैं वे सारे दरकिनार कर दिए गए। भले ही मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा फौज है और पुराने लोगों की भी एक दमदार लोग हैं जो हर परिस्थिति में विधानसभा लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी यह मामला नहीं दिख रहा है कि उन लोगों को अब प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आने वाला समय जो है वह मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, झंझारपुर और मधुबनी। मधुबनी सीट चूंकि बहुत दिनों से, यानी यह 5वां बार होगा, 6ठा बार होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव के रहते हुए उनके पुत्र का भी स्थान इस बार मिला था और आगने वाले भी समय में हो सकता है कि हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा डॉक्टर अशोक यादव को टिकट मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने बिहार में अधिक मतों से विजय प्राप्त की है। लेकिन यह प्रदेश की चर्चा नहीं है। प्रदेश में इस बात को नहीं माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि नए लोगों को स्थान दिया जाएगा जो पारिवारिक स्थिति से 2 बार या 3 बार
इस पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनको जगह मिलना कठिन मालूम पड़ रहा है। लेकिन जहां तक झंझारपुर की बात हो तो झंझारपुर नीट एंड क्लीन जगह है। अभी झंझारपुर में प्रत्याशियों की खोज हो रही है, जिसमें कई लोगों को बढ़ावा देने का पार्टी काम कर रही है। भले ही जातीय आधार जो भी हो, लेकिन मिथिला और मिथिलांचल के जो मधुबनी क्षेत्र है उसमें ब्राह्मणों का भी स्थान होना आवश्यक है, और वह झंझारपुर एक सीट बनता है। भले ही अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो, अति पिछड़े लोगों का वहां जीत हुई हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर ब्राह्मण का सीट मधुबनी और दरभंगा जिला में अगर रखते हैं तो झंझारपुर एक महत्वपूर्ण सीट है। दरभंगा में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सीट है, जो वर्तमान में सांसद हैं, वो ब्राह्मण हैं। लेकिन मधुबनी की हम बात करते हैं तो झंझारपुर एक खुला जगह है जहां नए लोगों की तलाश की जा रही है। मधुबनी में और झंझारपुर में कौन लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यह बड़ी गंभीर मामला है। वैसे मधुबनी के बारे में लोगों का कहना है कि डॉक्टर अशोक यादव को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर अशोक यादव बहुत मतों से विजयी हुए थे और हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। इस मामले को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मैं कोई भी चुनाव लड़ सकता हूं। यह लोकसभा में काफी चर्चा का विषय है, और कई सीट जो विधानसभा का सीट है, आने वाला जो 25 में चुनाव होगा, उसमें कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां अच्छे अच्छे लोग ये कहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, जबकि वे वर्तमान स्थिति में जो पार्टी के जो अभी वर्तमान पद पर हैं, वे कृपा पात्र पर हैं। लेकिन कृपा पात्र को न मानकर वे चुनाव लड़ने के भी मूड में हैं। वैसे पार्टी तय करेगी कि किसे लड़ाना है, किसे नहीं लड़ाना है। लेकिन मैंने जो चर्चा किया उसमें पूर्णतः इस बात की चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 और 25 का जो चुनाव लड़ेगी, उसमें मधुबनी की उपेक्षा की है। उन्होंने संगठनात्मक जो अभी पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की है, उसमें मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को इसमें होना चाहिए सूची में, लेकिन नहीं होने की बात चर्चा में है। इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में जो संगठन कायम बनाया है, उसमें मात्र 2 लोगों का नाम है, और वो दोनों लोग झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। इस पर हम देखते हैं कि हमने जो इस बातों को रखा है, उसमें इस पर वीडियो पर कितना कमेंट आता है और क्या क्या कमेंट आता है, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। रीता न्यूज से मोहन झा।